हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में मेरे साथ अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहे हैं। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये बोल रहा है स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेज विथ ऑप्शंस, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस, कॉल पुट ऑप्शन की बात हो गई है, प्राइसिंग ऑप्शन की बात हो गई है। अभी बीच में केस आया था, एक रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग साहब की अडानी ग्रुप को लेके, जिसमें बहुत भर के कहा गया था कि अडानी शेयर्स प्राइस ओवर हाइक पे है और अडानी साहब के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस में बता रहे हैं। बहुत इस मैनिपुलेशन चल रहा है शेयर्स के अंदर, जिस पे कांग्रेस ने बहुत विरोध दिखाया था और जांच करने का बोला था। तो गवर्नमेंट ने कहा हम सेबी से जांच करवा रहे हैं और वो जांच का रिजल्ट अभी तक तो क्या मालूम क्या है, क्योंकि कहीं अभी तक तो क्लीन ही है उस मामले में। तो हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट इसमें दी। इसमें क्या हुआ कि एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी का खेल, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उन्होंने ये खेल खेला और करोड़ों रुपए कमाए। अब हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दी, रात को रिपोर्ट आई वहाँ पे, सुबह यहाँ पर अडानी का जैसे ही शेयर खुले, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, अडानी के पावर, अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस, जो भी शेयर मिल रहा था लोअर सर्किट हिट कर रहा था 20% दो दिन में 40% शेयर गिर गए। मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा था, बेचने तक का मौका नहीं मिल रहा था। लोग सोच रहे अब बेचे अब बचे। कुछ महानुभाव थे हमारे साथ में उस समय और हमने एक ग्रुप बना के वो शेयर उस समय उठाए, क्योंकि हमें पता था कि इसका एक प्रोसेस था कि जो रिपोर्ट है हिडनबर्ग वाली, वो रिपोर्ट डायरेक्टली मार्केट में नहीं आती। वो रिपोर्ट पहले उनके जो ऑनर्स हैं, उनके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, उनके सामने प्रेजेंट्स होती है और वो सारे बोर्ड ऑफ मेंबर म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े हेड्स होते हैं, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के, एफआईआई के। वो क्या करते हैं, यहाँ पर पुट का ऑप्शन खरीद के बैठ जाते हैं, यानी सेल का ऑप्शन खरीद के बैठ जाते हैं और हायर पोजीशन ले लेते हैं। जितना मार्केट गिरता है, जितना बियर होता है मार्केट, उतना ही वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। यूजुअली से ये ट्रेंड था। कुछ एसेट जनरेशन हमारा भी हुआ, हमारी टीम का भी हुआ उस टाइम पे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेज ऑप्शन ट्रेड के साथ चलता है। आज इसको यहाँ पर थोड़े से थ्योरी के साथ में मैं समझाने की कोशिश करूँगा इसमें कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। आर्बिट्रेज क्या होता है, जो मल्टीपल मार्केट में डील कर रहा है। मल्टीपल मार्केट के डील क्या होता था पहले के ज़माने में, बीएससी और एनएससी में रेट अलग अलग रहती थी। यानी कि टाटा पावर की अगर टाटा मोटर्स की रेट 350 चल रही है, 350 तो नहीं, अब तो 600 650 चल रही है, लेकिन एक एग्जाम्पल 350 चल रही है और बीएससी में 350 चल रही है, तो फ्रैक्शन मिनट के लिए वो रेट वहाँ पर 348 या 349 तक रहती थी। कुछ मार्जिनल डिफरेंस होता था। ये मार्जिनल डिफरेंस का फ़ायदा ये आर्बिट्रेज उठाते थे, जो डिफरेंट मार्केट्स में सेम टाइम में डील करते थे। स्पेकुलेशन तो जुआ है ही, सट्टा है ही। अब ऑप्शन ट्रेड में किस तरीके से काम करता है ये सीख लेते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से यूनिक ब्लेंड होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड का, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्या होता है, जब आपने कोई प्रीमियम पेड करी, मान लो मैंने 1500 रुपये पेड कर दिए किसी के प्रीमियम के, तो मेरी रिस्क तो 1500 रुपये ही है। मेरी रिस्क जो है वो 1500 रुपये है, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क तो लिमिटेड होती है। एक फिक्स्ड अमाउंट में जितना मैंने प्रीमियम दिया है वो मैक्सिमम पूरा माइनस हो जाएगा। 1500 दिया है, 2000 दिया है, 2500 दिया है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो 1500 से 5000 भी बन सकते हैं, 15000 भी बन सकते हैं, 500 भी बन सकते हैं, प्रॉफिट के ऊपर। ये स्पेकुलेशन और ऑप्शन ट्रेड की बेनिफिट होता है। इसमें डायरेक्शन ब्लेड, अब स्पेकुलेशन विद ऑप्शन पढ़ते हैं, स्पेकुलेशन विद आर्बिट्रेज विद ऑप्शन पढ़ेंगे, पर स्पेकुलेशन विद ऑप्शन पढ़ते हैं। स्पेकुलेशन क्या करता है, ऑप्शन अलाउ इन्वेस्टर टू स्पेकुलेट इन द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट एंड अंडरलाइंग एसेट्स, स्टॉक, कमोडिटी एंड डायरेक्टली ऑनिंग इट विदाउट डायरेक्टली ऑनिंग इट। यानी कि ऑप्शन हमको ये अलाउड करता है कि मैंने 1 किलो मान लेते हैं 1 kg गोल्ड खरीद लिया, 1 kg आयरन खरीद लिया, लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे को ये अलाउ कर रही है कि कुछ प्रीमियम देके मैं फ्यूचर का वो प्राइस खरीद सकता हूँ। ये स्पेकुलेशन का बेनिफिट हुआ यहाँ पे, जिससे क्या हुआ, मेरी रिस्क तो लिमिटेड रही, क्योंकि मेरे पर जो प्रीमियम अमाउंट दिया है वही मेरी रिस्क है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड होने का पोटेंशियल जनरेट हुआ, क्योंकि अगर वो बढ़ता है और मैंने मान के चला कि वो बढ़ेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, जिसमें मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है। अब देख लेते हैं कॉल ऑप्शन, है ना, लॉन्ग कॉल ऑप्शन। लॉन्ग कॉल ऑप्शन क्या होता है, जब हम ये
कंफर्म मान के चलते हैं कि इसकी जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने वाली होती है फ्यूचर में, तब हम लॉन्ग कॉल ऑप्शन करते हैं। शॉर्ट पुट ऑप्शन क्या होता है? शॉर्ट पुट ऑप्शन हम कहते हैं कि हल्की सी प्राइस का मूवमेंट होने वाला है या फ्लैट रहने वाली है। पुट में तब बेनिफिट होता है जब प्राइस की वैल्यू कम होती है, कॉल में तब बेनिफिट होता है जब प्राइस की वैल्यू बढ़ती है। बाय और सेल का कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। अब प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन क्या होता है? इसमें हम हेजिंग का भी साथ ले लेते हैं, यानी एक जगह पुट लगा दिया, एक जगह कॉल लगा दिया, और हमने ये अंडरलाइन कर लिया अपनी एसेट्स को और एक वेरिएंस पकड़ लिया। ये प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन होता है। यूजुअली इसकी सलाह दी जाती है, लेकिन लोग शॉर्ट और कॉल इसी के बात करते हैं। प्रोटेक्टिव में हेजिंग में फंड लगेगा तो इसलिए वो मानते नहीं है। तो ये उसके ऑप्शन थे। स्पेकुलेशन क्या? आपके ऑप्शन ट्रेड के साथ। अब आर्बिट्रेज क्या करता है? आर्बिट्रेज करता है इनएफिशिएंसी को एक्सप्लोट करता है। इनएफिशिएंसी क्या? अगर डिफरेंट मार्केट में सेम कमोडिटी चल रही है, जैसे कि आयरन की ट्रेड इंडियन मार्केट में भी चल रही है, अमेरिकन मार्केट में भी चल रही है, रशिया मार्केट में भी चल रही है, सब जगह रेट अगर अलग अलग है, वैसे तो यूनिवर्सल चल रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है टाइम स्टैंडर्ड जोन के कारण, तो ये दोनों जगह चेक करके प्राइस के इम्बैलेंस से कॉरस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉफिट जनरेट करने में ढूंढते हैं। आर्बिट्रेज इज अ प्रैक्टिस एक्सप्लोटिंग प्राइस डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन डिफरेंट मार्केट। डिफरेंट मार्केट में प्राइस के डिस्क्रिपेंसीज ट्राई करते हैं। पुट कॉल पेरिटी, यानी एक जगह पुट लगा दिया, एक जगह कॉल लगा दिया, और दोनों साइमल्टेनियसली एक ही प्रोडक्ट पे लगा दिया, और दोनों में से कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा। इनको तो कमाना ही है, मतलब कुछ भी हो जाए ये तो कमाएंगे ही, क्योंकि ये एक तरीके से देखो, शेयर मार्केट में केवल ब्रोकर कमाता है और गवर्नमेंट कमाती है ना। हमारी इंडियन गवर्नमेंट कमाएगी, जीएसटी ले जाएगी, और ब्रोकर कमाएगा। आप बेचोगे तब भी कमाएगा, खरीदोगे तब भी कमाएगा, रखोगे तो उसको कोई मिलने वाला नहीं। याद रखना, हर इन्वेस्टर, भले वो ग्रो का हो, एंजल का हो, 5 पैसा का हो, कोई भी बड़ा एडवाइज़र हो, वो आपको कुछ खरीदने की राय देगा या कुछ बेचने की राय देगा। कभी ये नहीं कहेगा कि टाटा के शेयर लो और 20 साल के लिए रखे रखो, रिलायंस के शेयर रहो और 10 साल के लिए रखे रखो। चलो कुछ भी मत लो, मार्केट लो, निफ्टी 20 पकड़ो और 20 साल के लिए अपने फ्यूचर के लिए रखे रखो। नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसको पता है कि आप बेचोगे खरीदोगे नहीं तो उसका कमीशन जनरेट नहीं होगा और ये मार्केट कैसे चलेगा। इसलिए हमेशा टिप दी जाती है। और इंसान का नेचर क्या रहता है? थोड़ा लालची रहता है। वो सोचेगा यार खरीदना है खरीदना है, बेचना है बेचना है। कोई टिप हो तो मेरे से ही बोलते हैं बच्चे, सर कोई टिप हो, कोई गाइडेंस हो, दे जाए। मैंने कहा नहीं, आप मार्केट में इन्वेस्ट करो, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। लॉन्ग टर्म का विजन रख के चलो। 10 साल मैंने आज मार्केट में जो पैसा लगाया 10 साल में मुझे लेना है। अगर आप कॉल पुट ऑप्शन के चक्कर में रहोगे तो फिर इसकी गणित बिल्कुल अलग है ना। मतलब 10 ईयर्स ये मांगता है अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो। अब पुट कॉल की पेरिटी लगा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्राइसिंग ऑप्शंस। प्राइसिंग ऑप्शंस कैसे क्रिएट होती है? एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो रियल गुड्स की होती है, यानी स्टॉक की रियल वैल्यू, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू आप मान के चलिए। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ये हायर फॉर द पुट ऑप्शन, और ये मान के चलो कि इसी के थ्रू हम स्ट्राइक प्राइस भी डिसाइड करते हैं और इसी के थ्रू ऑप्शन ट्रेड का सारा फंडा इसी इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू ही चलता है। अब टाइम टू एक्सपायरी के थ्रू भी प्रीमियम का अमाउंट फिक्स होता है। ज़्यादा टाइम है तो प्रीमियम लो होगी और कम टाइम है तो प्रीमियम हाई होती है। वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करती है कि कितना उसमें वॉलेटाइलेशन है, कितना खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रीमियम और प्राइसिंग फिक्स होती है। इंटरेस्ट रेट भी चेक करनी होती है। इंटरेस्ट रेट में ऑप्शन एक्सपेंसिव, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बताती है कि हमको ये ऑप्शन प्रीमियम हाई जा रही है या लो जा रही है, डिपेंड कर रहा होता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब ये कुछ प्राइस की स्ट्रेटजीज हैं जिससे प्राइस एक्शन फिक्स होती हैं, जिससे वो पूरी की पूरी टेबल फिक्स होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम, वॉलेटिलिटी और इंटरेस्ट रेट, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, है ना। सारी की सारी चीज़ें अभी मैंने बेसिक में ही बताई है। आगे बढ़ते हैं। सीरीज यहाँ पे कंप्लीट है, आर्बिट्रेज और स्पेकुलेशन। तो वो हेजिंग वाला फॉर्मूला ये था कि उन्होंने कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन खरीद के रख लिए थे बहुत सारे, ये समझ कर लो अरबों रुपए के खरीद के रख लिए थे। जितना मार्केट 20% गिरता है तो उनको 20% प्रॉफिट होता है, जितना गिरेगा उतना प्रॉफिट होगा। क्योंकि उन्होंने क्या करा है, मान लेते हैं अभी 200 का शेयर चल रहा है, 200 का शेयर चल रहा है, उन्होंने 40 रुपये में सेल करके रखा है, 40 रुपये में सेल करके रखा है। अब ये मान के चलो 200 का शेयर 40 पे आ रहा होगा, 40 में बाय करके रखा है, सॉरी 40 में बाय करके रखा है। अभी 200 का शेयर चल रहा है, 40 में बाय करके रखा है,
जितना ये नीचे आता जाएगा इनका ये मार्जिन कम होता जाएगा और इनका ये प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। एक कॉल और पुट का थोड़ा सा आपको समझना होगा। पुट के अंदर रिवर्स चलता है, बस इतना सा याद रख लो। अभी ये एग्जांपल भी आप थोड़ा सा टफ होगा। पुट के अंदर रिवर्स चलता है, कॉल के अंदर सीधा सीधा चलता है। यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने पर हमको लॉस हो जाए वो पुट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो पुट ऑप्शन खरीद रखे थे, हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी, उसके साथ ही अपन ने पूरी स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेज करके एक थ्योरी आपको लिखनी होगी। एक न्यूमेरिकल आने की संभावना है, इसको अपन अगले वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।